चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती और महादेव दोनों के दोनों जा रहे थे तो मैया जी ने बाबा की थोड़ी दशा देखी, आंख में आंसू आ रहे थे, रोम रोमांचित हो रहा था। सती सो दशा शंभु की देखी और उपजा संदेह से। जो भगवान महादेव को जिस पोजीशन में देखा तो मैया के मन में बात आई, वो कहने लगी शंकर जगत बंद जगदीशा। हमने तो सुना है पूरी सृष्टि इनको वंदन प्रणाम करते, सुर नर मुनि सब नावत, ये सब इनको मस्तिष्क झुकाते हैं नवाते हैं, लेकिन इन्होंने किनको प्रणाम कर डाला, ये किसको प्रणाम किए? और मैया जी ने आके पूछा भी, बड़े वही हैं जो बड़े होकर के भी विनम्र हैं, झुक लेते बड़े होकर। घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें वंदन प्रणाम करते रहिएगा, इनके आशीर्वाद लेते रहिएगा। आशीर्वाद से तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। आशीर्वाद। मैया राम राम। क्या ये तुलसी? मैया जी ने पूछा कि आपने किसको प्रणाम किया? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीय अभेद। भगवान के निर्गुण रूप का वर्णन कर दिया। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सु सर्वज्ञ यथा त्रिपुर। भगवान कहते हैं कि भगवान ही नारायण ही भगवान विष्णु ही आज धरती पर प्रभु राम बन करके आए हैं। और देखे शंभु गिरा सुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब। महादेव तो सर्वज्ञ है, उनकी वाणी कैसे झूठी हो सकती है? अब संशय मन भयो, अब तो भारी संशय हो रहा है मैया को, ये भगवान है, ये काय का भगवान है कि स्त्री के लिए इतनी जोर से रो रहा है? माता जी का हरण हो गया था ना उन दिनों में। आगे एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो दशा माता जी ने भगवान की देखी। मैया ये तो नहीं समझ रही थी कि सीता के लिए नहीं, ये जगत को बता रहे हैं कि सीता शांति है। तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, यदि मोहरूपी रावण तुम्हारी शांति को उठा के ले जाएगा तो तुम तो हो क्या, भगवान को भी रोना पड़ेगा, परमात्मा की आंख में भी आंसू होंगे। शांति क्यों जा रही है? मोह रूपी रावण शांति का हरण करके लेके जा रहा है। ये कथा सब आपके घर में ही चल रही है। रावण क्या है? मोह। मोह कैसे कहते हैं? आप भजन क्यों नहीं कर पा रहे? आप तीर्थ यात्रा क्यों नहीं जा पा रहे? आप मठ मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे? आप गुरुजन संतों के पास क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि घर के मोह ने आपको जकड़ रखा है। एक भागवत में सिरा दे, एक भागवत में कथा आती है कि एक ग्रह ने गज का पांव पकड़ लिया। वो ग्रह क्या है? मोह है। और ये मोह ने ही तो सबके पांव पकड़ रखे। नहीं तो सबका मन होता है 4 धाम करें, 84 कोस ब्रज यात्रा करें, तीर्थों में जाएं, सबका मन होता है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कि मोह रूपी रावण खतरनाक साबित हो रहा है, शांति रूपी सीता का हरण कर रहा है। आपके घर में बड़ा अच्छा मकान है, अच्छी दुकान है, अच्छा कारोबार है, रुपया पैसा की कोई भी कमी नहीं है, तो भी घर में शांति नहीं है। क्यों? शांति घर में है ही नहीं। शांति चली गई लंका। लंका लंका कहाँ है? लंका सोने की है। शांति चली गई संपदा में। और जिनका ध्यान संपदा पर रहेगा, लंका मीन संपत्ति, और जिनका ध्यान संपदा के ऊपर है उनकी शांति रूपी सत्ता घर में नहीं होगी। मोह रूपी रावण खजाने के अंदर कैद करके रखता है उसको। और इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको संपदा चाहिए। एक चीज मिलेगी, एक ही मिलेगी चीज। आप ये कहें कि भगवान भी मिल जाए और संसार की ये सब कामनाएं, ये सब संपदा भी नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे हंस लो चाहे मुंह फुला लो, हंसी और मुंह फुलाना दोनों एक संग नहीं हो सकता। आप ये कहें मुंह भी हमारा गला हुआ भी फूट जाए और हंसी भी आ जाए, नहीं, एक ही चीज हो पाएगी। चाहे दुनिया की चीजें ले लो
एक बार क्या हुआ, किसी को 4 बेटी थी, विवाह के लायक हो रही थी। एक महात्मा जी ने कह दिया कि लक्ष्मी मैया की उपासना ना करो, मैया पैसा दे देगी। तो उसने एक श्री सूक्त का अनुष्ठान किया, लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। तो उस आदमी ने देखा कि मैया बड़ी सुंदर है, लेकिन उसके पांव कोयले से भी ज्यादा काले। तो उस आदमी ने पूछा, मैया जी आप बहुत अच्छी चमक रही हैं, कंचन जैसा शरीर है, लेकिन ये पांव काले क्यों हैं? मैया जी ने कहा, सुनो, चाहे पैसा ले लो, चाहे प्रश्न का जवाब ले लो, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी, दोनों में से एक ही मिलेगा। चाहे शांति पकड़ लो, चाहे संपदा, एक ही हो पाएगा। पैसा आवे, पैसा भगवान का मानोगे तो शांति टिकी रहेगी, और संपदा अपनी मान ली तो मोह रूपी रावण शांति रूपी सीता को उठा के लेके चला जाए।